नमस्कार, ब्रेकिंग बात में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की ऊर्जा बिसात पर चल रहे एक बहुत बड़े खेल की। और जानते हैं, इस खेल के ठीक बीच में है भारत। एक तरफ है सस्ता तेल तो दूसरी तरफ है जियोपॉलिटिकल दबाव। इसी पूरी खींचतान को कहा जा रहा है द ग्रेट रीबैलेंसिंग। और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत रूस के तेल पर इतना निर्भर हुआ कैसे। फिर हम देखेंगे कि अमेरिका ने इनाम और सजा का खेल खेलकर इस पूरे समीकरण को कैसे उलझा दिया। इसके बाद हम उस चौराहे पर नजर डालेंगे जहां भारत आज खड़ा है, और आखिर में समझेंगे कि इस सब का हमारी आपकी जेब पर, यानी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रूस पर भारत की निर्भरता। सवाल यह है कि आखिर डिस्काउंट पर मिलने वाला रूसी तेल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इतना जरूरी कैसे बन गया। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं 27.5%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे भारत की विदेश नीति में आए एक तूफानी बदलाव की पूरी कहानी छिपी है। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। 2 साल पहले तक रूस से आने वाले तेल की ये जो लाइन है, ये लगभग जमीन पर थी, मतलब ना के बराबर। लेकिन फिर देखिए, कुछ ही महीनों में ये लाइन किसी रॉकेट की तरह ऊपर गई और सीधे 27.5% पर जाकर रुकी। हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसे एक भूचाल कहना ज्यादा सही होगा। भारत, आप कह सकते हैं कि रातों रात रूस के सबसे बड़े तेल ग्राहकों में से एक बन गया। और देखिए, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोचा समझा फैसला था। वजह भी बिल्कुल सीधी थी। रूस बहुत भारी डिस्काउंट पर तेल दे रहा था, और ये भारत को अपनी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी करने और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में बहुत मदद कर रहा था। तो एक तरफ भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा का एक रास्ता तो खोज लिया था, लेकिन तभी इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। और ये मोड़ आया वॉशिंगटन से, उनकी कैरेट एंड स्टिक वाली रणनीति के साथ, मतलब इनाम और सजा वाली पॉलिसी, जिसने इस पूरे खेल का रुख ही पलट दिया। और अमेरिका का ये प्लान बहुत दिलचस्प है। उन्होंने एक ही समय में 2 चालें चलीं। एक तरफ उन्होंने स्टिक यानी डंडा दिखाया, भारत रूस के व्यापार पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी, और दूसरी तरफ कैरेट यानी गाजर भी दिखाई। उन्होंने वेनेजुएला के जो विशाल तेल भंडार हैं, उनका दरवाजा भारत के लिए खोल दिया। इस स्टिक का मतलब क्या है, वो अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के इस बयान से एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, हम भारत पर एक पक्ष चुनने का दबाव बना रहे हैं। अगर आप इस संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं तो पुतिन के खरीदारों को पैसा देना बंद करें। मतलब संदेश बिल्कुल सीधा और साफ था। और ये जो कैरेट वाली बात है, उसकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। अमेरिका के एक स्पेशल फोर्स ऑपरेशन में वेनेजुएला के लीडर निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया। इसके ठीक बाद वहां लगे प्रतिबंधों में ढील देने का रास्ता खुल गया। और यह समझना बहुत जरूरी है कि वेनेजुएला एनर्जी मार्केट में कितना बड़ा खिलाड़ी है। दुनिया का 17% तेल भंडार, सोचिए 17% अकेले इसी देश के पास है। किसी भी दूसरे देश से ज्यादा। इतना बड़ा खजाना अब तक बैन की वजह से मार्केट से बाहर था, और अब अमेरिका इसे एक विकल्प के तौर पे पेश कर रहा है। तो अब देखिए, सिचुएशन क्या है। एक तरफ है रूस का सस्ता तेल और दूसरी तरफ है अमेरिका का दबाव और वेनेजुएला का विकल्प। इस पूरी खींचतान ने भारत को एक बहुत बड़े चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है। अब यहां से देश के एनर्जी फ्यूचर के लिए 2 रास्ते निकलते हैं। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, भारत के सामने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता रूस की तरफ जाता है, जहां सस्ता तेल है, पुरानी दोस्ती है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा भी मंडरा रहा है। और दूसरा रास्ता वेनेजुएला की ओर मुड़ता है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार तो है और अमेरिका का साथ भी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और लंबा इंतजार करना होगा। यह फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। चुनाव इन 2 चीजों के बीच है। अगर रूस के साथ बने रहते हैं तो सस्ता तेल तो मिलता रहेगा, लेकिन अमेरिकी नाराजगी का खतरा है। वहीं अगर वेनेजुएला की तरफ जाते हैं तो तेल का एक विशाल स्रोत मिलेगा, पर इसे निकालने में बहुत समय और पैसा लगेगा, और भारत की एनर्जी पॉलिसी कहीं ना कहीं अमेरिका पर और ज्यादा निर्भर हो जाए। ये डेटा एक बुनियादी फर्क को दिखाता है। देखिए, वेनेजुएला के पास $303 बिलियन के विशाल तेल भंडार हैं, लेकिन उसका एक्सपोर्ट सिर्फ $4 बिलियन का है। दूसरी ओर रूस का भंडार $80 बिलियन का है, लेकिन वो $122 बिलियन का तेल एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब साफ है, वेनेजुएला में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत है, लेकिन रूस के पास अभी इसी वक्त एक्सपोर्ट करने की ताकत है। और हाँ, ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है।
इसमें बिजनेस का भी बड़ा एंगल है। भारत की बड़ी कंपनियां जैसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वेनेजुएला में पहले से ही मौजूद हैं। सही कहा। ओवीएल की एक प्रोजेक्ट में 40% की हिस्सेदारी है और रिलायंस का तो वहां की सरकारी तेल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर भी है। मतलब वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात का हम पर यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर आखिर क्या असर हो रहा है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जब भी दुनिया में इस तरह का कोई तनाव बढ़ता है तो बाजारों पर उसका असर तुरंत दिखता है। आप यहां देख सकते हैं, जैसे ही रिस्क बढ़ा, शेयर बाजार यानी निफ्टी 50 नीचे चला गया। लोग अपना पैसा निकालकर सेफ जगहों पर लगाना चाहते हैं। और वो सबसे सेफ जगह क्या मानी जाती है? सोना। इसीलिए सोने की कीमतें उसी समय ऊपर चढ़ गईं। ये बाजार के डर का सीधा सीधा असर है। और इसका सीधा ताल्लुक आम लोगों की जिंदगी से है। देखिए, ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में कोई भी बड़ा उतार चढ़ाव भारत के 4% के महंगाई के लक्ष्य के लिए सीधा खतरा है। मतलब ये सीधे सीधे हमारी जेब पर असर डालता है। तो बात बिल्कुल साफ है, तेल की कीमतें सिर्फ विदेश मंत्रालय का सिरदर्द नहीं है, ये हमारे घर के बजट से सीधी जुड़ी हुई हैं। देश को चलाने के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा उतनी ही जरूरी है जितनी की सीमा पर सुरक्षा। तो अब भारत को आगे बढ़ने से पहले इन बड़े सवालों का जवाब ढूंढना होगा। पहला, क्या वेनेजुएला का तेल रूसी डिस्काउंट जितना सस्ता पड़ेगा? दूसरा, इस फैसले पर रूस और ब्रिक्स जैसे हमारे साथी देशों का क्या कहना होगा? तीसरा, वेनेजुएला से तेल निकालने में असल में कितना वक्त और पैसा लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के साथ जाने की कीमत हमें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से चुकानी पड़ेगी? तो जैसे जैसे भारत इस ग्रेट रीबैलेंसिंग से गुजर रहा है, असली सवाल यही है, एनर्जी सिक्योरिटी की वास्तविक कीमत क्या है? क्या ये आर्थिक प्रतिबंधों और राजनीतिक अलगाव का जोखिम उठाना है, या फिर पश्चिम के साथ एक नए गठबंधन के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का त्याग करना है? इस सवाल का जवाब ही भारत का भविष्य तय करेगा। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ब्रेकिंग बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।